सरोज शर्मा हत्याकांड के आरोपी अनुज शर्मा को लेकर के घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। दिल्ली हाईवे पर शव के टुकड़ों की तलाश के लिए चाकू की बरामदगी के लिए अनुज को घर लेकर के भी पुलिस गई। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। खाचरियावास ने कहा कि विपक्ष के तौर पर भाजपा बुरी तरह से फेल गई है। शाहपुरा में केंद्र सरकार की ओर से नेशनल पेंशन स्कीम की राशि नहीं देने से कर्मचारियों में रोष है। नाराज कर्मचारियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पुतला फूंका। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अलवर के नौगांवा थाना इलाके में गांव नीकज में स्कूल में छोटे बच्चों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था और इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में झगड़ा हो गया। ये झगड़ा लाठी डंडों तक और मारपीट तक पहुंच गया। 15 दिसंबर को एक पक्ष ने जब दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला किया तब परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, सास ससुर और गर्भवती महिला। जाकिर और शरीफ हैं जो गांव के हैं तो वो हमारे घर पर चढ़ गए उन बच्चों के बदले आकर। तो हमारे घर पे कोई नहीं था, बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे ही थे और लेडीज थी, तो घर पे कोई नहीं था। उन्होंने आकर औरत के साथ मारपीट की, बच्चों के साथ मारपीट की उन्होंने। और ये जो औरत थी जिसका बच्चा खराब हुआ है, 7-8 महीने का बच्चा है और इसके पत्थर मारा, अफजल ने मारा है या लात मारी है, तो उसकी वजह से बच्चा खराब है। उसी की वजह से वो बच्चा खराब हुआ है सर। इन्होंने दर्ज कराया कि वह हमारे 15 तारीख को झगड़ा हुआ था जिसमें औरत के मारपीट होने से चोट आ गई पेट में। उससे कल जब वो बच्चे को पोस्ट मार्टम के लिए डिलीवरी के लिए लेके आए औरत को अपनी, उस समय उसकी रास्ते में डिलीवरी में बच्चा रास्ते में हो गया, जिसको हॉस्पिटल CHC रामगढ़ में भर्ती कराया तो वहाँ पर बच्चे को मृत घोषित किया, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बाकी रिपोर्ट में जांच से बात पता चलेगी। अलवर के राजगढ़ स्थित सुरेर में भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का चल रहा धरना रविवार की दोपहर में समाप्त हो गया। सहमति बनने के बाद और प्रशासन के कहने पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल बनाए। ये प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी के सामने अपनी समस्याएं रखेंगे। मैं इस बात पर समाप्त किया है कि सरकार इस बात के लिए तैयार हो गई। भंवर जितेंद्र सिंह जी, अपने कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी बीच में पड़े थे, विजय गुप्ता जी, और 7 लोगों का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें एक CHA का, एक एक्साइज वालों का, एक किसान का, एक ERCP का, एक दलित आदिवासी महिला एट्रोसिटीज़ का। ये 7 लोग जो है, एक मंदिर के पुजारियों का, ये 7 लोगों का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें भंवर जितेंद्र सिंह भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, राहुल गांधी से वार्तालाप करेंगे। तो वहीं अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने चोरी की एक बड़ी घटना का पर्दाफाश करते हुए परिवादी को ही मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए गिरफ्तार किया। साथ ही उसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। उसे चोरी का माल बरामद कर लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी की ओर से सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली गई जन आक्रोश यात्रा का उद्देश्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इसके जरिए पार्टी ने 2 करोड़ लोगों तक अपनी पहुंच बनाई। बांसवाड़ा के दानपुर में कार्यक्रम से घर आ रहे युवक के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की। उसके चांदी के कड़े लूटकर फरार हो गए। वहीं युवक को घायल हालत में छोड़ करके ये भाग गए बदमाश, और इसके बाद आसपास के लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से रविवार को महात्मा गांधी अस्पताल में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ जिला और सेशन न्यायाधीश ने खुद भी रक्तदान करके किया। 12 की कोतवाली थाना पुलिस ने कृषि उपज मंडी से एम्बुलेंस में भरकर सरसों के कट्टे चोरी करने के मामले को लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एम्बुलेंस को भी जब्त किया है। उधर 12 के अंता थाना इलाके में एक बाइक सवार युवक की बदमाशों ने फायरिंग और धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी। युवक की बर्बरता से हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील किया। जांच जारी है। पुरानी रंजिश का शक जाहिर किया गया है। बाड़मेर में एक युवक को फोन पर पोर्न वीडियो देखना भारी पड़ गया। पुलिस ने कार्रवाई की। युवक को आखिरकार गिरफ्तार किया गया। बाड़मेर की DST टीम ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 डंपर और 1 लोडर को जब्त कर लिया गया। डंपर ड्राइवर और अन्य लोगों को भनक लगने पर मौके से भाग गए। पुलिस ने माइनिंग विभाग को इसकी सूचना दी। भरतपुर के रुदावल थाना इलाके के कोठीखेड़ा गांव में चोरों ने
देर रात को विद्युत ट्रांसफार्मर की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर रात को यहां पर आए और पोल पर लगे बिजली के ट्रांसफार्मर को उतारा। उसके बाद इसमें से कॉपर का वायर और ऑयल निकाल करके भाग छूटे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने सामूहिक गान प्रतियोगिता में शिरकत की। इस दौरान जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीकानेर के चर्चित मोनालिसा मर्डर का खुलासा पुलिस ने कर दिया। आरोपी पति भवानी सिंह को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। दरिंदे भवानी सिंह ने ही मर्डर किया। पुलिस अब इस मामले में आरोपी भवानी सिंह का सहयोग करने वाले अपराधियों की भी तलाश शुरू कर दी है। बूंदी के थड़ी गांव के पास एक महिला की पत्थरों से कुचलकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में पर्दाफाश किया है और साथ ही आरोपी प्रेमी चंद्र प्रकाश प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया। बूंदी में पानी की टंकी पर चढ़े व्यापारी और सब्जी मंडी शिफ्टिंग के खिलाफ आंदोलन किया। 4 सब्जी विक्रेता पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करते हुए देखे गए। सब्जी मंडी को यथार्थ रखने की मांग कर रहे थे। आखिरकार बाद में बातचीत के बाद नीचे उतर आए। बूंदी में नगर परिषद की ओर से पेच ग्राउंड से सब्जी मंडी शिफ्ट किए जाने के खिलाफ धरना चल रहा है, जिसमें कांग्रेस शहर अध्यक्ष समेत 4 लोगों की तबीयत बिगड़ी। इसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बूंदी की देही थाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण करने और उसे दुष्कर्म करने के मामले में पिछले 2 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जनवरी 2021 से ही आरोपी की तलाश जारी रखी। सुजानगढ़ के गांव भुजलाई में जन आक्रोश यात्रा का ग्रामीणों ने विधायक अभिनेश महर्षि को फूलमालाएं और साफा पहना करके स्वागत किया। इस मौके पर विधायक अभिनेश महर्षि ने एक ग्रामीण महिला की मांग पर वार्ड संख्या 11 में ब्लॉक सड़क बनाने के लिए 4 लाख रुपए की स्वीकृत विधायक राशि कोटे से देने की घोषणा की। चूरू में 48 दिनों के बाद भी अपहृत बेटी को कोई सुराग का नहीं मिल पाया। इससे परेशान होकर लड़की के ताऊ ने आखिरकार जहर खाकर जान देने की कोशिश की और इसके बाद इसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। चूरू से झुंझुनू जा रही रोडवेज बस में गांव झाझड़बेरी के सरपंच की बैग से करीब 5 लाख रुपए के आभूषण चोरी होने का मामला सामने आया। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील के गांव झाझड़बेरी के सरपंच ने कोतवाली थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। दौसा के मुकुरपुरा चौराहे पर पहुंचकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एक दिन की समाप्ति हुई। नांगवास में यात्रा का रात्रि विश्राम है और कल अलवर में इस यात्रा की एंट्री होगी। धौलपुर के बसेड़ी इलाके में माइनर का पानी घुसने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई सालों से गांव में पानी भरने की समस्या है, लेकिन कोई समाधान इसका नहीं निकला है। धौलपुर के बाड़ी शहर में 1 दिसंबर से महाराणा प्रताप वार्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन बांके बिहारी क्लब की ओर से किया गया था, जिसमें वार्ड संख्या 6 की टीम ने वार्ड 20 की टीम को हराते हुए वार्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता पर कब्जा कर लिया, विजेता बने। डूंगरपुर के ढूंढी गांव में घर के आंगन में व्यक्ति का संदिग्ध हालत में शव मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक के मुंह से खून निकल रहा था, इसके गले पर रस्सी का निशान था। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में निर्वाचन विभाग की ओर से पंचायत समिति में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लक्ष्य हासिल करने वाले 54 बीएलओ और 2 सुपरवाइजर्स को प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया। डूंगरपुर जिले में सदर थाना इलाके के गामड़ी गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। हनुमानगढ़ जंक्शन की क्राउन सिटी के निवासियों की ओर से बैठक की गई और कॉलोनाइजर के कार्यप्रणाली के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया गया। इस पर कार्रवाई की मांग की गई है। इस बैठक में क्राउन सिटी निवासियों ने आरोप लगाए कि कॉलोनाइजर ने पहले उनसे बड़े बड़े वादे किए और उनको मकान बेच दिए, लेकिन जब उन्होंने मकान खरीद लिया तो उनको कॉलोनाइजर सुविधाएं नहीं दे रहा है। वहीं जैसलमेर जिले के जिला मुख्यालय से दूर मोकला गांव के इलाके में वन्यजीव सांडा का शिकार करने के आरोप में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की और इस गांव से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। उधर झालावाड़ शहर के फॉरेस्ट रोड इलाके में बिजली की डीपी में चिंगारी उठने से आग लगी। डीपी के निकट ही पड़े कचरे के ढेर की वजह से आग तेजी से फैली और बिजली की डीपी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। भारतीय किसान संघ की दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली किसान गर्जना रैली के लिए झालावाड़ जिले से भी 45 बसें भर करके गईं और दिल्ली के लिए रवाना हुई।
आपको बता दें कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी समेत कई मुद्दों को लेकर यह रैली हो रही है। उधर झालावाड़ के पिड़ावा थाना इलाके में बेकाबू होकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में ट्रॉली के नीचे दबने से ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। झुंझुनू के चिड़ावा में रेलवे स्टेशन से नया बस स्टैंड तक निर्माणाधीन सीमेंटेड सड़क के विरोध की वजह से काम रोक दिया गया। 2 दिन पहले क्षेत्रीय विधायक जेपी चंदेलिया ने यहां पर सड़क का शिलान्यास किया था। झुंझुनू के लादूसर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष गांव के ही भिड़ गए और इस दौरान लड़ाई में एक पक्ष के 6 लोग घायल हुए हैं। गांव में घायलों को ले जाकर के झुंझुनू जिला मुख्यालय पर बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। जोधपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में सर्व समाज की ओर से दिया जा रहा धरना और राजपूत समाज का प्रदर्शन आखिरकार समाप्त हो गया। प्रशासन से बातचीत के बाद शव उठाने के लिए लोग राजी हुए। राजस्थान के जोधपुर में गैस सिलेंडर फटने से हुए हादसे के बाद विभाग की ओर से सरकार सतर्क है। श्रीगंगानगर के विजयनगर में भी एक गैस एजेंसी की ओर से मुहिम चलाई गई है, जिसमें घरेलू गैस के उपभोक्ताओं को और ग्राहकों को गैस के इस्तेमाल करने के तौर तरीकों को लेकर जागरूक किया जा रहा है और सभी से आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। करौली में भारतीय किसान संघ की गर्जना रैली को लेकर के हरी झंडी दिखाकर के वाहनों को रवाना किया गया। यहां से भी वाहन रवाना हुए हैं। किसान दिल्ली में रैली और धरना प्रदर्शन में यहां से शामिल होंगे। करौली जिले में आधा दिसंबर बीतने के बाद सर्दी का असर दिखने को लगा है। रविवार को हिंडौन में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पर इस जिले की सबसे सर्द रात रिकॉर्ड की गई। हिंडौन के न्यू ज्योति नगर इलाके में उपभोक्ता पीएचईडी विभाग से लीगल कनेक्शन लेने के बावजूद भी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। मामले को लेकर वार्डवासी महिला पुरुषों ने मटकी फोड़कर प्रदर्शन किया। कोटा में सेनानियों के सम्मान में दौड़ का आयोजन किया गया। उम्मेद सिंह स्टेडियम से 1971 युद्ध के वीर जवानों की उपस्थिति में भारत मां के जयकारों और वंदे मातरम के नारे यहां से सुनाई दिए। धावकों ने इस दौड़ को देश प्रेम के रंग में रंग दिया। कोटा शहर में स्पीकर ओम बिरला ने फल विक्रेताओं से मुलाकात की और फल बेचने वालों से मिलकर उन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि और मुद्रा योजना की जानकारी दी। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को यहां पर कोटा शहर में विशाल ऋण वितरण मेले का आयोजन हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस ऋण वितरण मेले में शरीक होंगी। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्राह्मण समाज के सम्मान समारोह में शिरकत की और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। दादीच भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ने इस दौरान ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कोटा में जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए 2 युवकों पर भालू ने हमला कर दिया और इसमें एक युवक को जगह जगह पर भालू ने काट खाया और जख्मी कर दिया। नागौर के डेगाना में जन आक्रोश यात्रा के दौरान जनसभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राजसमंद सांसद दिया कुमारी पहुंची। दिया कुमारी ने डेगाना गांव में जन आक्रोश यात्रा की सभा को संबोधित किया और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। और आप लोगों ने तो इस कांग्रेस सरकार के जंगल राज, कुशासन और भ्रष्टाचार को बहुत करीब से देखा और पूर्ण रूप से झेला भी। डेगाना विधानसभा की तो ये बात है कि यहाँ पर अभी अंजू जी ने भी बोला कि जिस तरह से हमारे नगर पालिका में और जगह जगह पे हर एक कार्यकर्ताओं को, एक एक व्यक्ति को इस कांग्रेस सरकार ने चुन चुन के परेशान किया। ये देखा है कि भाई ठीक है, इसने भारतीय जनता पार्टी का काम किया, इसको इतने वोट मिले, अब इनको परेशान करो। तो इन्होंने जितना व्यक्तिगत रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो परेशान किया ही है, लेकिन इसके अलावा जितना जनता को वहीं संगमरमर व्यापार मंडल मकराना के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। मुख्य चुनाव अधिकारी अब्दुल रहमान रांदड़ ने इस बात की जानकारी न्यूज 18 राजस्थान को देते हुए कहा कि सुबह 8 बजे से स्थानीय एक निजी होटल में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और शाम को 5 बजे तक वोट डाले गए। नागौर जिले की चितावा थाना पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में कार्रवाई की है। चितावा गांव में इस हमले को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले में 15 दिसंबर को नगवाड़ा में एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच ट्यूबवेल की जमीन को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें 10 जने घायल हुए थे।
प्रतापगढ़ के रठांजना से लेकर मध्य प्रदेश के बरडिया बॉर्डर तक 10 किलोमीटर का सड़क निर्माण का कार्य धीमी गति से चलने को लेकर ग्रामीण आक्रोशित है और ऐसे में ग्रामीणों ने यहां पर ज्ञापन देकर के प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ की पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को नीमच की जिला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। आरोपी ने शहर के प्रगति नगर से एक शिक्षक की बाइक को चोरी किया था। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी थाना पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लूट, चोरी, मारपीट, हत्या के प्रयास के मामले में आरोप में दबिश देने गई पुलिस पर पथराव किया और हमला करने के आरोपी को अवैध टोपीदार बंदूक के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ जारी है। तो भारतीय जनता पार्टी का जन आक्रोश महासम्मेलन राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के फरारा गांव में संपन्न हो गया। सम्मेलन को बीजेपी के महामंत्री सीपी जोशी और राजसमंद की विधायक दीप्ति माहेश्वरी के साथ ही पूर्व मंत्री हरि सिंह रावत ने भी संबोधित किया। राहुल गांधी जी को तो वही राहुल गांधी जी जिन्होंने जेएनयू में नारे लगाने वालों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनके साथ समर्थन में कौन खड़ा हुआ था? और देश को किसने तोड़ा प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए? कश्मीर में धारा 370 किसने लगाई? पहले वो अपनी पार्टी को जोड़ लें, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी को जोड़ लें तो लगेगा कहानी ठीक है। पर कोई नहीं छुपा रही है। यही लोग थे जो इन्होंने कहा कि सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के सबूत दीजिए। हमें इन कांग्रेस सरकार की लुभावनी बातों में नहीं आना है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी हरि सिंह जी कि राजसमंद विधानसभा की जनता तो कभी भी किसी की भी लुभावनी बातों में नहीं आई है और इस उपचुनाव में इन्होंने ये साबित करा है, क्योंकि कांग्रेस की पूरी सरकार इस उपचुनाव में लगी थी, लेकिन ये जनता बिल्कुल भी किसी के बहकावे में आने वाली जनता नहीं है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा को भी अब जल्द ही क्रिकेट स्टेडियम की सौगात मिलेगी और नाथद्वारा में क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने महाराणा प्रताप क्रिकेट स्टेडियम बनाने की यहां पर घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी के जन आक्रोश महासम्मेलन को राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के फरार गांव में संपन्न किया गया। आपको बता दें कि यहां पर अपेक्षाकृत जो लोगों की भीड़ थी वो जुटी नहीं और भाषण देने वाले इससे निराश नजर आए। सवाई माधोपुर के खिरनी कस्बे में एक व्यक्ति देखते ही देखते बिजली के तारों पर झूल गया और इससे इसकी मौके पर मौत हो गई। उससे भी अधिक विडंबना इस बात की है कि घटना के 4 घंटे बीतने के बावजूद भी बिजली के तारों के ऊपर से झूल रहे शव को नीचे नहीं उतारा जा सका। सीकर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका, प्रदर्शन किया। भुट्टो के खिलाफ यहां के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। सीकर में बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी के जन्मदिन के मौके पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तिवाड़ी ने कहा कि आने वाले राजनीतिक जीवन में शेखावाटी के लिए अलग से पेयजल प्रोजेक्ट बने, इसे लेकर के प्रयास करेंगे। भाव बिना अभिनंदन मेरा इस रामलीला मैदान में जहाँ से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था, वहाँ जिस मनोभाव से किया गया है, मैं अपने आप को उनके प्रति बहुत गहरा हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और अंतरतम से उन सब के प्रति बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जो अब आगे का बचा हुआ जीवन है, वो जीवन सार्वजनिक रूप से और राजनीतिक रूप से उन सिद्धांतों और उन मूल्यों के लगेगा जिससे भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान हो। उधर सिरोही के देवनारायण आवासीय विद्यालय में देर रात को खिचड़ी खाने से 25 से 30 बच्चियों की अचानक से तबीयत बिगड़ी। इसके बाद सभी बच्चियों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। इन बच्चियों ने हॉस्टल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें बासी खाना दिया जा रहा था। श्रीगंगानगर ने गांव बांडा की पीएनबी बैंक की शाखा में चोरी करने वाले 6 आरोपियों को बीकानेर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। अनूपगढ़ पुलिस की ओर से बताया गया कि ये सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं। श्रीगंगानगर की एलएनपी नहर के किसानों की ओर से कालूवाला हेड पर पिछले कई दिनों से चल रहा धरना सिंचाई विभाग के अधिकारियों से हुई सहमति वार्ता के बाद आखिरकार समाप्त हो गया। तो श्रीगंगानगर के सुखाड़िया सर्किल रामलीला मैदान में 21 दिसंबर को
रंगरेटे गुरु के बेटे अमर शहीद बाबा जीवन सिंह, माता गुजर कौर और 4 साहिबजादों की शहादत को समर्पित शहीदी दिहाड़ा और महासंगम कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के सरकारी अस्पताल में निजी संस्था की ओर से मरीजों के लिए आरओ फिल्टर समेत वाटर कूलर का इंतजाम किया गया ताकि मरीजों को यहां पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक युवक ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से पूरे मामले की जानकारी ली और अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने टोंक जिले के देवली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस पर हमला बोला। चीन और भारतीय जवानों पर राहुल गांधी के बयान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लगता है राहुल गांधी चीन के एजेंट हैं। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी चीन के एजेंट हैं। जिस तरीके से वो सेना का अपमान करते हैं, जिस तरीके से भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, उनको तो भारत पर गर्व होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको न भारत से वास्ता है न भारत की सेना से। भारत की सेना तो भारत का स्वाभिमान है और सबने वो वीडियो देखा है किस तरीके से भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों की कुटाई करी है। भारत को तोड़ने वाले जोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत को जोड़ने का काम तो वाजपेयी जी ने और मोदी जी ने किया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो कहते हैं, राजस्थान की हालत देख लें। उनकी यात्रा का टाइटल होना चाहिए राजस्थान को मरता छोड़ो। टोंक के मालपुरा नगर पालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठे हुए आरटीआई के कार्यकर्ता को जबरन चौथे दिन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रहलाद राय नाम का ये कार्यकर्ता है, जहां पर अनशन तुड़वाने की साजिश का इन्होंने आरोप लगाया। कहा कि जब तक नगर पालिका से पत्रावलियां नहीं मिल जाएंगी तब तक अन्न का दाना ये मुंह में नहीं रखेंगे। टोंक के मालपुरा में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष रामचंद्र गुर्जर के बिगड़े हुए बोल सामने आए। मालपुरा एसडीएम रामकुमार वर्मा को उन्होंने धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी और ये कहा कि बीजेपी राज्य में देख लेंगे। एसडीएम चैम्बर में दोनों के बीच में इससे लेकर के नोकझोंक हुई है। जिला प्रमुख समेत कई भारतीय जनता पार्टी के नेता मौके पर मौजूद थे। उदयपुर के गोवर्धन विलास के पास में एक ट्रैक्टर और कार में जोरदार भिड़ंत हुई। इस भिड़ंत में ट्रैक्टर ड्राइवर नीचे गिर गया और ट्रैक्टर के टायर के नीचे दबने से उसकी मौत हो गई। उदयपुर में वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आज आखिरी दिन है और शहर संस्थान की ओर से आयोजित इस 3 दिवसीय फेस्टिवल में आखिरी दिन फतेह सागर की पाल पर सुर लहरियां बिखेरी गई। उदयपुर के सवीना थाना इलाके के गोकुल विलेज में चोरों ने दिन दहाड़े एक सूने मकान को निशाना बनाया। गांव में मकान में करीब 13 तोले सोने की जेवर और 1.5 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ करके फरार हो गया। उदयपुर से अहमदाबाद जा रहा एक एसिड से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा बारपाल के पास में हुआ। इस हादसे में चालक जल गया। सिटी 70 में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।